पाकिस्तान ने आलमी बरादरी की तवज्जो अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की तरफ मबजूल करा दी। अफगानिस्तान में मौजूद 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें खित्ते और दुनिया के लिए खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। कहा, कालादम TTP दहशतगर्द तंजीमों के लिए छतरी तंजीम बन रही है। दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान और खित्ते की सलामती को नुकसान पहुंचा रही है। TTP अफगानिस्तान में सरगर्म सबसे बड़ी तंजीम है। TTP और तालिबान को बानी PTI ने अपनी दिफाई लाइन बनाया हुआ है। दरियाए सिंध से नहरें निकालने का तनाज़ा, कुरम में अमनो अमान की नाकिस सूरत हाल, बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की दाद रसी न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात। पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बराह रास्त शिकायत। वज़ीर आज़म हाउस में दो बड़ी जमातों की बड़ी बैठक। बिलावल भुट्टो जरदारी के शहबाज शरीफ से मुलाकात में गिले शिकवे। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हल करने की यकीन दहानी करा दी। कहा, मुतनाज़िया केनाल्स कुरम में अमन और सैलाब मुतासरीन और दीगर मसाइल हल करेंगे। ऑपोजिशन के एहतजाज में सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का पार्लियामेंट से खिताब। दरियाए सिंध में मजीद नहरें निकालने की मुखालफत। हुकूमत से दरियाए सिंध से नहरें निकालने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। ज़ाती और सियासी मफाद एक तरफ रखकर कौमी मफाद मुकद्दम रखने का मशवरा। हुकूमत और अपोजिशन को कुछ दो की पॉलिसी इख्तियार करने की तजवीज़। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, इत्तफाक़ राय से कौमी अहमियत के फैसले करें। पाकिस्तान को खुशहाली की राह पर गामज़न करने के लिए मजीद मेहनत करना होगी। ये पार्लिमानी साल का दूसरा साल शुरू हुआ है और हम लोग इस इंस्टॉल्ड हुकूमत को कंडेम करते हैं। आसिफ अली जरदारी ने कोई मुस्बत बात नहीं की। पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो या MQM हो, मां सिवा करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम करने के अलावा इनका और कोई अचीवमेंट है ही नहीं। ओपोजिशन ने सदर मुमलिकत का खिताब मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी ने सिंध में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं। आए लोगों से पूछे, महंगाई कम हुई या बढ़ी। उमर अयूब का एक बार फिर हुकूमत को चैलेंज। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सदर पूरी कौम को मुत्तहिद करने के लिए किरदार अदा करने में नाकाम रहे। अडियाला जेल के बाहर एहतजाज का कोई फैसला नहीं हुआ। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, बारी PTI अगले 3 माह में जेल से बाहर होंगे। ये फील करती हूँ कि ये बदतमीजी की, बदतहजीबी की बुनियाद इन्होंने रखी है और इसका निशाना अब ये खुद बन रहे हैं। ये एक डाइंग चीज़ है जो ख़त्म हो रही है और जल्दी ख़त्म हो जाएगी और फिर इसने अपनी जो लाइफ साइकिल है वो पूरी कर ली, क्योंकि लोगों में शऊर आ गया। लोग इस बदतहजीबी और बदतमीजी ने लोगों को कुछ नहीं दिया। लोगों को तरक्की चाहिए, लोगों को अपने मसाइल का हल चाहिए, लोगों को महंगाई में कमी चाहिए। और अब जब वो ये देख रहे हैं कि इकोनॉमी इम्प्रूव कर रही है, हालात इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उनको समझ आ गई है कि बदतमीजी, बदतहजीबी और खिदमत में क्या फ़र्क है। लोगों को तरक्की, मसाइल का हल और महंगाई में कमी चाहिए। ओपोजिशन ने बदतमीजी और बदतहजीबी की बुनियाद रखी। अब ये लोग खुद बदतमीजी और बदतहजीबी का निशाना बन रहे हैं। ओपोजिशन सिर्फ अपनी सियासत चमकाना चाहती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, लोगों को समझ आ गई बदतमीजी, बदतहजीबी और खिदमत में क्या फ़र्क है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में मईशत बेहतर हो रही है। PTI ग्रैंड ओपोजिशन अलायंस बनाने के लिए सरगर्म। तहरीक इंसाफ और JUI रहनुमाओं की पार्लियामेंट लॉजेस में मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल, आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। दोनों जमातों के दरमियान हम आहंगी पैदा करने पर गौर। PTI रहनुमाओं की JUI के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर बातचीत। मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्वस PTI के 25 अफराद आज दोबारा JIT में तलब। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा, रऊफ़ हसन, सैयद फिरदौस। पाकिस्तान और IMF के वफ़द के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। FPR हुकाम आज टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा करने के लिए प्लान पर ब्रीफिंग देंगे।
टैक्स शॉर्टफॉल इन्फोर्समेंट के जरिए पूरा करने की यकीन दहानी कराई जाएगी। पाकिस्तान और IMF के वफ़द के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जारी है। सर्कुलर डेट में दोबारा 150 अरब रुपए की कमी का हुकूमती प्लान भी शेयर कर दिया गया। FBR हुकाम आज टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा करने के लिए प्लान पेश करेंगे। टैक्स शॉर्टफॉल इन्फोर्समेंट के जरिए पूरा करने की यकीन दहानी कराई जाएगी। वफाकी हुकूमत का चीनी बरामद करने के बाद शक्कर दरामद करने का ऐलान। मुल्क में चीनी की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए फैसला किया गया। शक्कर की दरामद से मुकामी सतह पर चीनी की कीमतों में कमी आएगी। दरामद शुदा शक्कर को मुकामी सतह पर रिफाइन करके चीनी में तब्दील किया जा सकेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। यूक्रेन जंग खात्मे पर तबादला ख्याल। मार्को रूबियो का कहना है जंग के खात्मे के लिए मस्बत बातचीत की उम्मीद है। कुर्बानी दिए बगैर यूक्रेन में जंग बंदी नामुमकिन है। बरतानिया और फ्रांस ने यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात में कलीदी किरदार अदा किया। यूक्रेनी सदर सऊदी अरब पहुंच गए। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। शाही दीवान में इस्तकबालिया तकरीब, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सदर ज़ेलेंस्की का सऊदी क़यादत की मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुज़ाकरात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब का यूक्रेन बहरान के हल के लिए आलमी सतह पर जारी कोशिशों की हमायत का अयादा। पाकिस्तान नाजुक हालात से गुजर रहा है। दुश्मन ताकतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान तरक्की करे। हमने इत्तेहाद कायम रखना है। पाकिस्तान होगा तो हम हैं और हमारी सियासत है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मेरे पास इख्तियार नहीं, फिर भी इतना ज़्यादा काम हो रहा है। जिस दिन इख्तियार होगा तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मामला सिंध असम्बली भी पहुंच गया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने सिंध असम्बली का इजलास 13 मार्च को तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी के वज़रा पानी के मामले पर ओपोजिशन को भी एतमाद मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक MQM और तहरीक इंसाफ को भी सिंध असम्बली में पानी के मामले पर एतमाद में लिया जाएगा। पहाड़ों ने एक बार फिर सफ़ेद चादर ओढ़ ली। लवारी टनल, लवारी टॉप, डोग दरा में बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सर्दी लौटाई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे में पंजाब में बादल बरसने की पेशगोई कर दी। उधर ज़िला खैबर के दूर अफ्तादा इलाके बारिश के बायस कमरे की छत गिर गई। छत गिरने की वजह से एक ही ख़ानदान का 3 अफराद जाबहक हो गए। मरने वालों में बिस्मिल्लाह खान और उनकी बीवी और बेटी शामिल। म्यू अस्पताल में गैर मयारी इंजेक्शन का रिएक्शन, 2 मरीज जाबहक। गैर मयारी इंजेक्शन से 18 मरीज मुतासिर हुए, 4 की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े का नोटिस, सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हदायत। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी कहती हैं म्यू अस्पताल के पास फंड्स की कमी नहीं, झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। MS ने तहकीकात से बचने के लिए इस्तीफ़ा दिया। कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस हादसे का शिकार। ट्रेन की रोहड़ी जंक्शन पर बोगी पटड़ी से उतर गई। हादसे के नतीजे में अब ट्रैक ब्लॉक, मुतादिद ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। कौन बनेगा कीरत का सुल्तान? ईमान अफरोज मुसाबका में हुज़ैफा बिन अहमद जजेस का एतमाद जीतने में कामयाब। कारी एहतशाम राजपूत का मुकाबले में सफर तमाम। प्रोग्राम कीरत का सुल्तान सीजन 2 में
ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन नियो न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। और नात का सुल्तान बनने का सफ़र, अली आकाश हैदर 23 नंबर लेकर फातेह किरार, हाफिज अली जावेद को शिकस्त। प्रोग्राम नात का सुल्तान में खूबसूरत आवाज़ों के मुकाबले पूरा माह रमज़ान सुबह 3 बजे सिर्फ नियो न्यूज़ पर।